साथियों नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के अंदर एक जुमला चलता है आय राम गया राम। इस जुमले के पीछे कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं ये इसी वीडियो के अंदर समझेंगे। तो आप सामान्य राजनीतिक रुचि रखते हैं या राजनीति के स्टूडेंट हैं तो ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझें और ये बात सभी को समझाएं कि आया राम गया राम का जो मुहावरा या जुमला जो चलता है राजनीति के अंदर ये आगे न चले और इस जुमले की वजह से एक राजनीतिक निष्ठा जो होती है उस राजनीतिक निष्ठा को किस प्रकार से ठेस पहुंचती है, तो वो सारी बातें आप सभी को साझा करें, समझाएं ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र जो है स्थापित रहे। तो ये जो कहानी है, इस कहानी के पीछे एक्चुअल में बात ये है कि आप सभी को पता है हरियाणा पंजाब से अलग होके 1966 के अंदर एक नया राज्य स्थापित होता है और उसके पश्चात 1967 में जो पहला हरियाणा का जो चुनाव होता है उस चुनाव के अंदर कोई एक व्यक्ति जीत के आया था, उसका नाम था गयालाल। एक्चुअल में ये गयालाल जीता तो कांग्रेस पार्टी से था, लेकिन इसने एक पखवाड़े के अंदर ही 3 पार्टियां बदल ली और बहुत सी जगह लिखा आता है कि एक दिन में, एक्चुअल में एक पखवाड़े के अंदर इन्होंने 3 पार्टियां बदल ली। अब ये तो बात होगी गयालाल की। अब गयालाल से पहले थोड़ा सा हम समझे ये बात 1967 की, जब चौथे लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं। उस टाइम में इंदिरा के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री को बनाया जाता है प्रधानमंत्री और लाल बहादुर शास्त्री की भी ताशकंद में मृत्यु होने के पश्चात इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। एक गुप्त मतदान की प्रक्रिया कांग्रेस के सांसदों के बीच में होती है और उसके बाद में इंदिरा को बनाने के बाद में जो पहला चुनाव होता है, उस चुनाव के बाद में एक जो विपक्षी खेमा था उस खेमे ने जिस प्रकार से जो गठबंधन किया, विपक्षी एकता को मजबूत करने का प्रयास किया, उसी का परिणाम था कि बहुत सारे राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना या विपक्ष को मजबूत करने के पैटर्न के ऊपर काम हुआ और ये पहली बार दल बदल से संबंधित बातें चली और इसके अंदर हरियाणा जो है वो सिरमौर रहा और इसके अंदर गयालाल ने बड़ी भूमिका निभाई। गयालाल चुनाव जीतता है। ये गयालाल की जो जगह है पलवल जिला है, उसके अंदर हसनपुरा विधानसभा से विधायक निर्वाचित होते हैं और इन्होंने जो कांग्रेस से निर्वाचित होने के बाद में जनता दल जो एक यूनाइटेड फ्रंट के नाम के रूप में विपक्ष के रूप में उभरा था, तो गयालाल ने जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके बाद में कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता राव वीरेंद्र सिंह ने इनसे बातचीत करी और इनको लिया कि भाई आप गलत गए हो, पार्टी में वापस आ जाओ। तो इनको चंडीगढ़ में लेके प्रेस वार्ता करवाई। वहां पर जो बात हुई वो इस जुमले के रूप में चरितार्थ हो जाती है। वहां पर जो बात होती है वो ये होती है कि प्रेस वार्ता में राव वीरेंद्र सिंह ये बात कह देते हैं कि ये पहले गयाराम थे, यानी पहले गयाराम थे, चले गए थे, लेकिन अभी आयाराम हो गए, अभी वापिस आ गए। तो वहां से ये जो जुमला है ये चल पड़ा और उसके बाद में जो तुरंत यानी ये कांग्रेस में आते हैं, थोड़े दिन क्या 9 घंटे का ही समय बताते हैं, 9 घंटे के अंदर ये वापिस यूनाइटेड फ्रंट में चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में ये कांग्रेस में ही रहते हैं। तो ये जो गयालाल की कहानी थी, इस गयालाल की कहानी के पश्चात राजनीति के अंदर ये आयराम गयाराम का जो जुमला है बहुत चला, दल बदल का काम बहुत चला, लेकिन बाद में पार्टियों को लगा कि इसे राजनीतिक निष्ठा जो है वो खतरे में पड़ रही है। तो दल बदल से संबंधित बहुत सारे कानून बनाए और काफी सख्त कानून बनाए हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सी जगह आप सुनने में आता है कि फला व्यक्ति ने इतने साल एक पार्टी में रहने के बाद में दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, उस पार्टी की सरकार गिरा दी, उस पार्टी ने सरकार बना ली, उसके पास बहुमत के लिए पर्याप्त सीटें नहीं थी, लेकिन उधर से इतने विधायक जो हैं वो छोड़ के आ गए उस पार्टी में। ये घटनाएं अभी भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि रुक गई हैं। तो इसके लिए अभी भी सख्त कदम उठाने की
जरूरत है। तो साथियों, हमारी इस वार्ता का मकसद यही था कि उस समय यानी 1967 के अंदर जो आयाराम गयाराम का जुमला चला था, वो जुमला आज भी राजनीति के अंदर चरितार्थ हो रहा है। तो ये राजनीतिक निष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम है और स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर ये एक धब्बा है। दल बदल का कानून बना दिया है, लेकिन फिर भी इस कानून को राजनेता जो है दिल से मन से इसको संजो नहीं पा रहे हैं। तो जनता को भी इसके ऊपर आश्वस्त होना चाहिए कि आप जिस पार्टी से निर्वाचित हुए हो, आपकी पार्टी जो है वो यही रहे, आप न छोड़ो। बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ है कि एफिडेविट भी लिखाए जा रहे हैं कि आप बाद में पार्टी छोड़ोगे नहीं, अगर छोड़ते हो तो हम फ्री हैं आपके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। तो कुल मिला के जो भी हो, इनको लगता है कि यहाँ पर हमारा हित रहेगा। यहाँ इसके पीछे भी बहुत सारी कारण हो सकती हैं, वो हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। क्यों दल बदल क्यों करते हैं, गठबंधन के अंदर क्या फायदे हैं, गठबंधन के क्या नुकसान है, वो हम फिर करेंगे। ये बात हम इसीलिए आपको समझाना चाह रहे थे क्योंकि ये 12th क्लास के अंदर भी इससे रिलेटेड बात है और जो सामान्य राजनीतिक रुचि रखते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर छोटी सी बात जो है, इसकी जो कहानी है उसको लेके आप तक साझा कर ली जाए, ताकि आपको भी पता लग जाए कि वास्तविकता क्या थी और उस समय की वास्तविकता और अब की वास्तविकता में क्या कुछ चेंज आया है इतने कठोर कानून होने के पश्चात भी। तो ये सारी चीजें आप समझें और हमारा मकसद यही है कि पॉलिटिकल से रिलेटेड जो सामान्य जानकारी है वो भी बीच बीच में डाल दे। बाकी हम पॉलिटिकल से रिलेटेड, एसएसटी से रिलेटेड ये वीडियो तैयार करके आप तक भेजते रहते हैं। आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर